Title of the topic is Wireshark Lab number 2. After completing this topic, a student will be able to enhance the packet list span columns in Wireshark. जो figures हैं, जो material है in this topic, they have been adapted from Laura Chappell's book with the title Troubleshooting with Wireshark, Locate the Source of Performance Problems, which was published in 2014. जो by default जो the packet list span है, it shows these कॉलम्स नंबर का क्या मतलब है कि पैकेट का नंबर कौन सा है, टाइम किस टाइम पे वो पैकेट कैप्चर हुआ, सोर्स किस सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल के बारे में टीसीपी है, एचटीटीपी है, कौन सा प्रोटोकॉल है, लेंथ एंड द इंफॉर्मेशन कॉलम्स। अगर आप इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में हमने पैकेट लिस्ट प्लान को दिखाया है। तो सबसे जो पहले कॉलम है, जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है, वो है नंबर की कॉलम। नंबर कॉलम में अगर आप देखें 1 2 3, ये पैकेट नंबर 1 है, पैकेट नंबर 2 है, पैकेट नंबर 3 है। टाइम, किस टाइम पे पैकेट नंबर 1 कैप्चर हुआ, किस टाइम पे पैकेट नंबर 2 कैप्चर हुआ, किस टाइम पे पैकेट नंबर 3 कैप्चर हुआ, एंड सो ऑन। सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। फिफ्थ कॉलम देखें तो उसमें प्रोटोकॉल का नाम लिखा हुआ है, टीसीपी टीसीपी टीसीपी, और पैकेट का साइज दिया हुआ है 66 बाइट्स एंड सो ऑन। और जो लास्ट कॉलम है वो है इंफॉर्मेशन का कॉलम है। तो ये हमारे पास जो पैकेट लिस्ट पैन है, ये इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स है। You can add columns to display additional information about the packets to speed up your analysis process. तो जब आपने नेटवर्क के जो पैकेट एनालिसिस करना है, तो आप क्या करेंगे, आप एडिशनल कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐड एंड यूज ए कस्टम कॉलम टू लोकेट HTTP डिलेज। तो आज इस टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक में हम एक कॉलम ऐड करेंगे सो दैट वी कैन लुक फॉर HTTP डिलेज। हमारे नेटवर्क में HTTP डिलेज कहाँ पे आ रही हैं, और उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉलम को ऐड करेंगे। जो हम ट्रेस फाइल यूज़ करने लगे हैं, ये जो लॉरा चैपल की जो वेबसाइट है, ये जो बुक की वेबसाइट है, ये ट्रेस फाइल वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एज ए सप्लीमेंटल फाइल। तो वो फाइल्स वहाँ पे रखी हुई हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, उन सप्लीमेंटल फाइल्स को डाउनलोड किया और इनको हम इसमें यूज़ करेंगे। So this trace file contains the traffic to and from a user's machine that is checking for Windows updates as well as virus detection updates. तो एक क्लाइंट है, एक मशीन है जिसके ऊपर क्या हो रहा है, विंडो अपडेट्स चल रही हैं या और क्या चल रहा है, वायरस अपडेट चल रहे हैं। तो जो ट्रैफिक कैप्चर की गई है वायरशॉक के थ्रू, उसको हम यूज़ कर रहे हैं इस ट्रेस फाइल में। तो स्टेप नंबर 1 हमारा ये है कि आप क्या करें, ये जो ट्रेस फाइल है tr-http delta.pcapng, ये कहाँ से डाउनलोड करेंगे हम, ये डाउनलोड हम करेंगे इस बुक की वेबसाइट से। इसको डाउनलोड करें, ओपन करें वायरशॉक के साथ। जो वायरशॉक में ओपन होगी तो हम देखेंगे कि इसकी जो पैकेट्स 1 to 3 are, दे आर TCP हैंडशेक पैकेट्स। जो पैकेट नंबर 4 है, इट्स एन HTTP गेट रिक्वेस्ट फॉर ए फाइल कॉल्ड minitry.flg। पैकेट नंबर 5 इज एन एक्नॉलेजमेंट फॉर द गेट रिक्वेस्ट, और पैकेट नंबर 6 क्या है, HTTP 200 OK का स्टेटस कोड रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 दिखाए गए हैं। आपने क्या किया, वायरशॉक में इस ट्रेस फाइल को खोला, और इस फाइल को खोलने के बाद आप देख रहे हैं कि हमने पहले 6 पैकेट्स को दिखाया गया है। सेकेंड कॉलम में उनका जो टाइम दिखाया गया है, फिर सोर्स आईपी, फिर डेस्टिनेशन आईपी, और फिर प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन। तो अगर आप टीसीपी 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 पहले 3 पैकेट्स को देखें, तो जो इंफॉर्मेशन का जो कॉलम है उसमें आप देख रहे हैं सिंक एक, और जो तीसरा पैकेट है वो एक है। तो पहले 3 पैकेट्स क्या कर रहे हैं, टीसीपी हैंडशेकिंग हो रही है। क्लाइंट की तरफ से सिंक का सेगमेंट किया, सर्वर से सिंक एक्नॉलेजमेंट आया, फिर क्या करेगा, क्लाइंट एक्नॉलेजमेंट कर देगा। जब ये हैंड टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है, तो जो चौथा पैकेट है तो उसका प्रोटोकॉल देखें, वो है HTTP। तो क्या कर रहे हैं HTTP ने एक गेट की कमांड को एग्जीक्यूट किया सो दैट इट कैन ऑब्टेन minitry.flg फ्रॉम द सर्वर। तो उसे ये फाइल चाहिए फ्रॉम द सर्वर। पांचवा पैकेट देखें तो वो एक्नॉलेजमेंट का पैकेट है। छठा पैकेट आप देखें तो वहां से क्या आ रहा है, HTTP 200 OK। आपको वापस आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है सर्वर से, OK का रिस्पॉन्स आ रहा है।
तो दीज आर द फर्स्ट टू स्टेप्स ऑफ दिस लैब। अब आप क्या करें कि पैकेट नंबर 6 को सिलेक्ट करें पैकेट लिस्ट पैन में, एंड देन इन द पैकेट डिटेल्स पैन उसको हम एक्सपैंड करते हैं। किसको हम एक्सपैंड करेंगे? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को एक्सपैंड करते हैं। जब हम हाइपर टेक्स्ट एचटीटीपी प्रोटोकॉल को एक्सपैंड करते हैं तो ये इस डायग्राम में उसकी एक्सपेंशन दिखाई गई है। ये पैकेट डिटेल्स पैन है। अगर आप देखें इसमें तो आप क्या कर सकते हैं, इस एडिशन के बटन को क्लिक करें और ये सेक्शंस क्या हो जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं। और आप राइट क्लिक करके ऑन ए लाइन एंड सेलेक्ट एक्सपैंड सब ट्रीज, तो आप क्या कर सकते इन सब ट्रीज को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो एचटीटीपी में डिफरेंट चीज़ें दिखाई गई हैं। एचटीटीपी ओके का मैसेज दिखाया है, उसका कोड दिखाया गया है, HTTP जो वर्जन यूज हो रहा है वो दिखाया गया है, स्टेटस कोड 200 है, रिस्पॉन्स फ्रेज ओके है, किस सर्वर से आप बात कर रहे हो, लास्ट मॉडिफाइड कब हुआ है, और ये सारी डिटेल इसमें दिखाई गई हैं। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, वी विल स्क्रॉल टू द बॉटम ऑफ द HTTP सेक्शन एंड राइट क्लिक ऑन टाइम सिंस रिक्वेस्ट। तो हम इस पे जाएंगे और इस पे राइट क्लिक करेंगे। जब इसके इस लाइन के ऊपर राइट क्लिक किया तो आप क्या करो, सेलेक्ट अप्लाई एज ए कॉलम। तो हम इसको एज ए कॉलम सेलेक्ट बना लेंगे। इस डायग्राम में हमने ये स्टेप नंबर 3 दिखाया है। आप क्या करते हैं, टाइम सेंस रिक्वेस्ट पे गए, राइट क्लिक किया और अप्लाई एज ए कॉलम। तो ये क्या करेगा, जो डिफॉल्ट कॉलम्स थे उसमें एक एडिशनल कॉलम ऐड कर देगा। अब इस लैब नंबर 2 का जो स्टेप नंबर 4 है वो ये है कि वायरशॉक प्लेसेस द न्यू टाइम सिंस रिक्वेस्ट कॉलम टू द लेफ्ट ऑफ इन्फो कॉलम। इन्फो कॉलम के लेफ्ट पे इसको प्लेस कर देगा। राइट क्लिक ऑन दिस न्यू कॉलम हेडिंग एंड सेलेक्ट एडिट कॉलम डिटेल्स। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो एडिट कॉलम डिटेल्स खुलेगा। आप इसका एक नाम रख सकते हो इस कॉलम का। फॉर एग्जाम्पल इन दिस टिपिकल एग्जाम्पल हम लोगों ने उसका नाम क्या रखा, HTTP डेल्टा नाम उसका रख दिया। उसका टाइटल कर दिया और फिर कर दें क्लिक ओके कर दें। तो अगर आप देखें इस डायग्राम में तो टाइटल पूछा उसने, जो आप नई कॉलम क्रिएट कर रहे हैं इस कॉलम का नाम क्या होना चाहिए, HTTP डेल्टा, फील्ड टाइप कस्टम, फील्ड नेम HTTP डॉट टाइम, अक्रेंसेस 0 एंड देन ओके करते हैं। स्टेप नंबर 5 में क्लिक ट्वाइस ऑन योर न्यूली क्रिएटेड कॉलम। ये जो न्यूली क्रिएटेड कॉलम था जिसका टाइटल था HTTP डेल्टा, इसके ऊपर आप ट्वाइस क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इट विल सॉर्ट द कॉलम डेटा फ्रॉम हाई टू लो। तो जो HTTP डेल्टा जिसका सबसे ज़्यादा डिले होगा वो ऊपर आ जाएगा, और जो जिसका डिले सबसे कम होगा वो सबसे नीचे आ जाएगा। तो ये सॉर्टिंग हो जाती है। Wireshark indicates that there is a 2.80732 second delay before one of the HTTP 200 OK responses। कौन सा पैकेट है? ये पैकेट नंबर 49 है। अगर आप देखें जब हमने सॉर्टिंग की, और सॉर्टिंग हमने क्या की, HTTP जो डेल्टा था कॉलम उसके ऊपर आपने ट्वाइस क्लिक किया तो हाई टू लो उसने सॉर्ट कर दिया। पैकेट नंबर 49 दिखाया गया है ब्लू लाइन में। पैकेट नंबर 49 है और उसका डिले कितना है, 2.8 एंड 073320000 इतने सेकंड्स का डिले नजर आ रहा है। तो ये वो पैकेट है जिसने सबसे ज्यादा HTTP डिले लिया है। स्टेप नंबर 6 में हम क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन योर HTTP डेल्टा कॉलम हेडिंग एंड सेलेक्ट हाइड कॉलम। तो क्या होगा, आप इस कॉलम को हाइड कर सकते हैं। यू कैन रीस्टोर दिस हिडन कॉलम एट एनी टाइम। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप क्या करें, राइट क्लिक करें ऑन द एनी कॉलम हेडर, सेलेक्ट displayed columns and select column to restore it। तो इस जो टॉपिक था, इस टॉपिक में हमने देखा कि हम एक कॉलम जो पैकेट लिस्ट पैन है उसके अंदर एक कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं। उसको ऐड करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, एक लैब एग्जीक्यूट की कि हमने क्या किया, अपने पैकेट्स को सॉर्ट किया विद रिस्पेक्ट टू HTTP डिलेज।